वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके के टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है, जो कि जीके के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आदमगढ़ की खोज किसने किया था? आदमगढ़ की खोज, तो आदमगढ़ की खोज आरबी जोशी ने किया था। और ये आदमगढ़ जो है नर्मदापुरम में है, होशंगाबाद में है। इनकी खोज, आदमगढ़ की खोज 1964 में किया गया था। ठीक है ना। आदमगढ़ में जो है तो पशुओं से संबंधित जो है साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनौरा की खोज किसने किया था? तो हथनौरा की खोज अरुण सोनकिया ने किया था 1982 में। और ये जो हथनौरा है ये सीहोर जिला में है। कहाँ पर है ये? सीहोर जिला में है। फिर कायथा की खोज किसने किया था? तो कायथा की खोज बीएस बाकड़कर ने किया था। और कायथा जो है उज्जैन में है और बीएस बाकड़कर ने कायथा को की खोज 1964 में किया था। वीएस बाकड़कर ही हैं जो कि रायसेन जिला के भीम बेटिका का 1957-58 में खोज किया था, क्योंकि वीएस वाकड़कर जो है सतपुड़ा क्षेत्र के एरिया को खोज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर की जन्मभूमि कहाँ है? तो वराह मिहिर की जन्मभूमि जो है कायथा ही मानी जाती है। आरबी जोशी जो है ये नर्मदा घाटी सर्वेक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। अरुण सोनकिया ये भी उसी एरिया में काम कर रहे थे, सीहोर साइड। और बीएस काकड़कर जो है ये चंबल घाटी तथा अन्य ताम्र पाषाणिक सभ्यता की खोज में थे। जो निसार अहमद है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के खोज करता है। अच्युतगामी किसे कहा जाता है? तो अच्युतगामी अवंती को या उज्जैन में कहा जाता है। ये जब बौद्ध धर्म से संबंधित ये शब्द है अच्युतगामी। बौद्धकालीन सम्राट के समय, सम्राट अशोक के समय उज्जैन को अच्युतगामी भी कहा जाता था। सम्राट अशोक ने किस वंश की कन्या से विवाह किया? तो सम्राट ने रानी महादेवी से विवाह किया, जो कि विदिशा जिले की है। और ये सांक्य वंश की कन्या थी। तो अशोक ने सांक्य वंश की कन्या से विवाह किया। वर्ष 2020 में किस जिले से दीदी वाहन सेवा योजना आरंभ किया गया? 2020 में से, तो यह है झाबुआ। झाबुआ से दीदी वाहन सेवा योजना प्रारंभ किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिला? अशोक के कई सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम ये भी है। तो ये मिला गुर्जरा अभिलेख से, और गुर्जरा अभिलेख दतिया में है। अशोक उज्जैन में कितने वर्ष तक शासन किया? 11 वर्ष तक। वास्तव में अशोक के पिता जो बिंदुसार थे ये मगध में राज्य कर रहे थे। और अशोक जो है मध्य प्रदेश में राजा कभी नहीं रहा। ये जो है प्रांताध्यक्ष था, जिसको राज्यपाल कहते हैं। तो अशोक उज्जैन का राजा नहीं था, ये अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था या प्रांत अध्यक्ष था। जब ये अशोक बिंदुसार चला गया तब इसका जो बेटा था वो उज्जैन में राज्यपाल के पद में रहा और उसने 8 साल तक कार्य किया। सांची में कुल कितने स्तूप हैं? तो सांची में कुल 3 स्तूप हैं। और सांची के स्तूप में कितने द्वार हैं? तो 4 द्वार हैं। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सम्राट अशोक ने। और सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो ये शुंग वंश के शासकों ने कराया था। जो अशोक हैं ये मौर्य वंश के शासक हैं। सांची के स्तूप की खोज किसने की? तो जनरल टेलर ने 1818 में किया था। कुषाण वंश का शासक संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस ये कुषाण वंश का संस्थापक था। कनिष्क के सिक्के सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं?
तो शहडोल और हरदा से लगभग 700 कनिष्क के सिक्के मिले थे। आभीर वंश का संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन आभीर वंश का संस्थापक था। ओलिकर वंश का संस्थापक कौन था? तो ओलिकर वंश का संस्थापक था मालवा में सिंह वर्मा और मंदसौर में नर वर्मा। ओलिका के दो भाग थे, एक मालवा भाग, एक मंदसौर भाग। तो मालवा में ओलिकर वंश का जो संस्थापक था वो सिंह वर्मा था और मंदसौर में नर वर्मा था। मालवा को मालवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत पहले ओलिकर वंश के पहले यहाँ पे मालव जाति निवास करती थी। मालव जाति अत्यधिक मात्रा में थी, इसलिए उनके नाम के आधार पे ओलिकर वंश के द्वारा ही मालवा का नामकरण किया गया था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।